सोशल मीडिया के दौर पे, चाहे इंस्टाग्राम रील्स पे, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स पे, कई लोगों को हम सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो लोग कामयाब भी हो रहे हैं। सब अपने-अपने सपने पूरे करते जा रहे हैं। कई लोगों के मन में तो आता ही होगा ना कि यार हमको भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, हमारे भी कुछ ड्रीम है, हमारे भी कुछ एम्बिशंस हैं, पता नहीं कब पूरे होंगे। सक्सेसफुल जो होते हैं उनको तो सब जान जाता है, लेकिन जो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, जिन लोग को अभी तक अपना मंजिल नहीं मिला है, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग, कितना डीमोटिवेटेड हैं वो लोग। तो कब आप सक्सेसफुल होंगे? लेकिन सक्सेसफुल होने वाला जो चीज़ है वो तो एक मोमेंट का बस बात है। लेकिन जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कई बार ऐसा होगा कि आप डीमोटिवेटेड होते हैं। मैं भी हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आप डीमोटिवेशन से ऊपर निकलेंगे, और मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको आइडिया दूँगा कि कैसे डीमोटिवेटेड से आप मोटिवेटेड हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है घनश्याम किशोर। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिज़नेसमैन और एक इन्वेस्टर हूँ। सो बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोज़ तो इस चैनल पे आएँगी ही, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में हैं और अभी आप लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एजुकेशनल कंटेंट भी इस चैनल के थ्रू मैं लाता रहूँगा और आप नई चीज़ें हमेशा सीखते रहेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने वीडियो की टॉपिक की तरफ। आज के टाइम पे करियर ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि कोई चाहे या ना चाहे, उसका कन्फ्यूज़ होना तो जायज़ है। कन्फ्यूज़न तो आना ही आना है, क्योंकि इतने सारे करियर ऑप्शंस हो गए हैं कि इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे या क्या ना करे। तो इससे भी बड़ी समस्या ये है कि जब आपको पता चल जाता है कि जीवन में करना क्या है, उसके बाद फिर क्या होता है, आप उस काम को करना शुरू कर दिए कि हाँ यार, मेरे को तो इसी काम को करना है, मैं इसी काम से अपना करियर बिल्ड करूँगा। आपने अपना काम करना शुरू किया। अब शुरू करने के बाद कुछ दिन हो गए, कुछ महीने हो गए या 1 साल से ऊपर हो गया। अब आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार 6 महीने लग गया, 1 साल लग गया, अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है। उसके बाद फिर माइंड डाइवर्ट होना चालू हो जाता है कि कुछ और कर लेता हूँ, फिर वो कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से मैं भी एक दिन अपने काम की वजह से डीमोटिवेट हो गया, और डीमोटिवेशन होने के वजह से मैं सोचा कि मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा है, फ़ोकस लग ही नहीं रहा है, काम करने का मन है लेकिन चाहते हुए भी काम नहीं कर पा रहा था। फिर मैं घर से बाहर निकल गया, क्योंकि मेरे को नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। तो मैं सोचा कि आज जा रहा हूँ मैं नेचर के पास ही, थोड़ा माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फिर वापस आके अपना काम करेंगे। तो रास्ते में मैं एक जगह पे रुका, और रुकने के बाद फिर मैं बस अपना माइंड को चेक करना चाह रहा था कि मेरा जो फ़ोकस पावर है वो कितना है। तो मैं रुक के ये सोचने लगा कि एक बार देखते हैं रास्ते में जितनी चीज़ें मुझे दिखे, मेरे को ध्यान देना है कि मैं कितनी चीज़ों पे फ़ोकस कर पाता हूँ। तो रोड में जब देखा एक बाइक वाला जा रहा है, बाइक वाले ने अपने सर पे पगड़ी रखी है, नीचे वो जूता पहना है, उसके पीछे एक छोटा-सा बच्चा बैठा है। बाइक वाला के जाने के बाद एक पिकअप आया, फिर उसके पीछे एक पब्लिक बस जा रही थी। फिर रोड के उस पार एक बड़ा-सा घर दिखा, फिर साइड में एक पेड़ भी दिखा। इतनी सब चीज़ों को देखने के बाद फिर मन में एक और सवाल आया। सवाल ये था कि यार, लाइफ़ में कुछ बड़ा करना है। ये सब चाहते हैं कि लाइफ़ में कुछ बड़ा करें। मेरा सवाल ये था कि अभी जितने भी चीज़ के ऊपर मैं फ़ोकस किया, जिस चीज़ पे मैं फ़ोकस किया, इसमें से सबसे बड़ी चीज़ कौन-कौन सी है? तो बड़ी चीज़ में वो बस था, वो भी महँगा था, एक ही बार में कोई नहीं ले पाएगा। फिर वो घर भी बड़ा था, इसके साथ वो पेड़ पे नज़र गया तो मैं बोला ये भी कम से कम 15-20 साल पुराना होगा, कम से कम। तो जब बड़ी चीज़ों पे मेरा फ़ोकस गया, फिर पेड़ के ऊपर जैसे मेरा फ़ोकस गया तो मेरा सवाल एक और आया, यार ये पेड़ का लाइफ़ टाइम कितना होता है? तो हर पेड़ की अपनी-अपनी जो लाइफ़ टाइम है वो अलग होती है, और मेरे को ये लगा कि आखिर ये जो पेड़ है, ये इतने साल जी कैसे आ रहा है? 40 साल, 50 साल तक भी कुछ-कुछ पेड़ चल जाते हैं, कुछ-कुछ 60-70 साल तक भी चलते हैं। तो ये जो पेड़ है, एक्चुअली में, ये इतना लंबा तक सर्वाइव क्यों कर पाते हैं? तो फिर माइंड में जवाब आया कि नहीं, पेड़ बाद में निकलता है बाहर, पेड़ का सबसे पहले नीचे में जड़ फैलता है। 1 डेढ़ साल तो सिर्फ़ पेड़ का जो जड़ है, वो फैलने में लग जाता है। 2 साल के बाद वो एक पौधा बनता है, और 5-6 साल के बाद एक नॉर्मल हाइट तक पहुँचता है। 10 साल पहुँचने तक वो अच्छा खासा हाइट मेंटेन कर लेता है। बीच में वो फल देता है लेकिन कम देता है, लेकिन 8-10 साल पहुँचने के बाद जब उसकी अच्छी हाइट हो जाती है, तो फल ही फल देने लगता है।
तो पॉइंट की बात ये है कि आप किसी भी काम को करते हैं, महीना, 2 महीना, 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आप किए, उसके बाद आपको डीमोटिवेशन आने लगता है कि यार मैं इस काम को करके गलत किया कि सही किया? ये वाली चीज़ भी आ जाती है। उसके बाद आप उस काम को छोड़ देते हैं। फिर नए काम में आते हैं, फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से डीमोटिवेशन आता ही आता है। तो आपको अगर अच्छे से पता चल गया है दिल से कि मेरे को इसी काम को करना है, एकदम एग्ज़ैक्टली कि मैं तो इसी काम को करने के लिए बना हूँ। तो आप इतना माइंड में रखिएगा कि 1 से डेढ़ साल आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में। जब आप किसी फ़ील्ड में अपनी पकड़ को मजबूत बना लेते हैं, तो आने वाले टाइम पे वो फ़ील्ड आपको इतना कुछ देता है ना कि आपका कभी दूसरे फ़ील्ड में जाने का मन नहीं करेगा। तो आज के टाइम पे अगर कोई भी आपसे पूछता है कि भाई क्या काम कर रहा है? जीवन में, लाइफ़ में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? इतना दिन हो गया, उतना दिन हो गया, कुछ रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। तो आप सिर्फ़ इतना ही बोलिएगा कि मैं अपनी जड़ें मजबूत कर रहा हूँ। 1 डेढ़ साल, 2 साल में अपनी जड़ें मजबूत करूँगा, बाकी पेड़ निकलने में तो टाइम है, पेड़ के बाद फल जब आएगा तो तुम लोग सबको खिलाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और मोटिवेटेड रहिए और अपना जो काम है उसको आपको करना है। हर दिन का अपना एक टारगेट बनाइए। ये मत सोचिए कि हफ्ते भर में मैं कर लूँगा, 1 महीने में 1 बार करूँगा। आप एकदम छोटा से छोटा काम करिए लेकिन उसको डेली करिए, तब कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। और डेली टारगेट सेट करने के वजह से ही आप आने वाले टाइम पे उस पर्टिकुलर फील्ड में तबाही मचा पाएँगे। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में।